गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके समक्ष बीए एलएलबी एवं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है सेक्शन 124 125। इसका टॉपिक है धारा 124 धारा 125। तो बच्चों, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का बीए एलएलबी हो या एलएलबी हो, कोर्स आपका सेक्शन 124 से ही चालू होता है। जैसा कि पिछली क्लासेस में, कक्षाओं में मैंने आपको इसका सिलेबस भी नोट करा दिया था। सिलेबस के साथ साथ किस प्रकार की संविधाएं यहाँ पर होंगी, किस प्रकार की संविधाओं को हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे, और ऐसी संविधाओं का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, समाज में क्या उपयोगिता है, क्या हमें उससे लाभ है, क्या हानियां हैं, इन सब चीज़ों पर सेक्शन वाइज आपसे बराबर चर्चा करता रहूँगा। आइए ध्यान दें। सेक्शन 124। सेक्शन 124 है क्षतिपूर्ति की संविदा। बच्चों, क्षतिपूर्ति यानी इंग्लिश में इसको इंडेमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंडेमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है क्षति, नुकसान। आपने सुना होगा नुकसान शब्द, नुकसान या हानि। ऐसी नुकसान और हानि की पूर्ति करने के लिए ऐसी नुकसान एवं हानि की पूर्ति करने के लिए जब दो व्यक्ति आपस में सहमत हों तो इसे ही हम क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच की बात है, उन व्यक्तियों में विधिक रूप से संविदा का निर्माण हुआ हो, किसी एक ही बात पर एक ही भाव से और एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वहाँ उन दोनों पार्टियों, दोनों पक्षकारों के आचरण द्वारा या अभिव्यक्त करके दस्तावेज के द्वारा पहले से ही तय कर लिया जाता है कि यदि मैं आपके साथ कोई, मान लीजिए, व्यापार करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, और ऐसे व्यापार में 50% आपकी भागीदारी है, 50% मेरी भागीदारी है, और इसमें जो लाभ होगा आपको होगा, हमको होगा। यही एक व्यापार का नियम है। ठीक है। तो यहाँ पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस बात की एक गारंटी ले लेता है कि मैं अपने व्यापार को, जो मेरे हिस्से का कार्य है, वो प्रत्येक तरीके से करने का, उचित रूप से करने का प्रयास करूंगा। यदि उसमें कुछ मेरे कार्यों द्वारा या मेरे कर्मचारियों के कार्यों द्वारा कुछ लोप या कुछ हानि होती है, तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी स्वयं मेरी होगी। तो बच्चों, ये तो मैंने एक सामान्य बात आपसे कर ली है। आगे आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा लिख के दी है, उस परिभाषा से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। यह एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा, जहां की एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से यह प्रतिज्ञा करता है कि वह स्वयं अपने आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उसे कारित होने वाली क्षति की पूर्ति करेगा, वहां कहा जाता है कि यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। जैसा कि पूर्व मैंने भी बताया आपको, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप उसी बात को इस प्रकार से परिभाषित या लिखेंगे। क्लियर? अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने एक दे दिया है, जहाँ की का खा से संविदा करता है कि का खा दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं।
ए और बी मान लेते हैं। ए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बी है, इसको काखा कर लीजिए। संविदा करता है कि उसके द्वारा अथवा ये संविदा कर रहा है इससे कि इसके द्वारा ए के द्वारा या अधीनस्थ के द्वारा ए के द्वारा या अधीनस्थ के द्वारा कर्मचारी द्वारा अमुक माल, अमुक यानी कोई भी माल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, अमुक माल भेजने में यदि कोई उपेक्षा या लोप करता है, ये कह रहा है से कि कोई माल है, मैं आपको समय पर नियत समय पर नियत स्थान पर भेजा करूंगा और जिसको आप बेच के प्रॉफिट कमाइए, यही व्यापार का नियम और यही व्यापार का तरीका। तो इन्होंने इनसे इस प्रकार की संविदा की, हमारा माल बेचिए, हम अपना माल आपको बेचते हैं, समय पर भेजेंगे, और माल भेजने में यदि कोई उपेक्षा हमसे हो जाती है या कोई लोप हो जाता है तो ऐसी होने वाली क्षति, तो इनके द्वारा भेजे गए माल में मान लीजिए कुछ कमी निकल आई, माल कम निकला या माल सड़ा गला निकला, इनका नुकसान हुआ, तो इस सब बातों की पूर्व में ही कल्पना करके बात कर ली जाती है कि तो ऐसे होने वाली क्षति के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। ऐसी संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। बात क्लियर? यानी यह एक इस प्रकार की संविदा है कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी एक ही भाव से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में सहमत होते हैं और जो भी नफा नुकसान हानि की एक पक्षकार जिम्मेदारी स्वयं पर ले लेता है, तो ऐसी संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाएंगी। तो बच्चों ये सेक्शन 124 हो गया। अब थोड़ा इसके अंतर्गत एक नोट बना के लिख लीजिएगा। इस धारा के अंतर्गत केवल मनुष्यों के आचरण द्वारा कारित क्षति की पूर्ति के लिए संविदा की जाती है। यानी यहाँ पर जब दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्तियों में जो मनुष्य के द्वारा, चाहे ए के द्वारा या का के द्वारा, चाहे उसके कर्मचारी के द्वारा, तो ये मनुष्य ही हैं, इनके कार्य से, कार्य करने कार्य ना करने, इनके इंट्रेंस से जो भी नुकसान होगा उसी के लिए ये संविदा मान्य है, ना कि परिणाम स्वरूप जीवन बीमा की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती है। यानी अब मान लीजिए माल भेजा जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो कुछ नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं घट जाएं, जिसके कारण, जैसे आज वर्तमान में किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना महामारी फैल जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप सभी का व्यापार, बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार सब ठप हो जाएगा, सब में नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ऐसी आपदाएं घटती हैं, जो ऐसी आपदाएं प्रभाव में आती हैं, तो इस कंडीशन में ऐसी संविदाओं की कोई मान्यता नहीं है। ऐसी संविदाएं स्वयं निरस्त मानी जाती हैं। हाँ, जिन जिन व्यक्तियों के बीच संविदा हो रही है, उन व्यक्तियों में यदि आपस में उनके कार्यों द्वारा, उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों द्वारा कोई हानि या कोई नुकसान होता है, तो यथावत क्षतिपूर्ति की संविदा बनी रहेगी। और आप इतना जानते हैं ये संविदा क्यों की जाती है? इस प्रकार की संविदा इसलिए की जाती है कि व्यापार चलता रहे, समाज बढ़ता रहे, समाज में रोजगार मिले सभी को, सबका खान पान जीवन यापन चले। और जब इस प्रकार की संविदाओं में कोई लोप या वो करता है, पूरा नहीं करता, पालन नहीं करता है, तो हमारे लिए
अधिनियम के अंतर्गत जाकर न्यायालय की माननीय न्यायालय के समक्ष हम वाद प्रस्तुत कर संविधानों का पालन करा लेते हैं। तो बच्चों सेक्शन 125 इसी से संबंधित है। क्षतिपूर्तिधारी, अब दो पक्षकार हो गए ए और बी। एक हो गया क्षतिपूर्तिकर्ता जो ऐसी हानि को पूर्ति करने का वचन लेता है ए, और जो क्षति धारण करता है जिसको नुकसान होती है, जो जिसको नुकसान या क्षति सहन करता है उसे कहते हैं क्षतिपूर्तिधारी। क्लियर? इन्होंने तो अपनी गारंटी इसके माध्यम से पूरी ले ली। अब बात आती है सेक्शन बी की या खा की। सेक्शन 125 में क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, कुछ इनके भी अधिकार ए के प्रति होंगे, कुछ इनके भी जिम्मेदारियां ए के प्रति या का के प्रति होंगी। इनको भी उसी प्रकार से निभानी होंगी जिस प्रकार से ये अपनी बात एक सियोरिटी से एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह लेते हैं। तो 125 में इनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनके अधिकार क्या होंगे तो वो आपको परिभाषा पढ़ लीजिएगा। मात्र इनके लिए ये एक नया सेक्शन बनाया गया है। तो बच्चों आज हमारी क्लास में सेक्शन 124, 125 क्लियर हो गया है, जो कि हमारे BA LLB और LLB सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की शुरुआत मैंने की है 124 से। इसी प्रक्रम में सिलेबस जैसे नोट कराया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे चल के पूरा आपका सिलेबस ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, और साथ में ही आपको टॉपिक वाइज जो भी मॉडल्स क्वेश्चन होंगे मॉडल्स पेपर के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आपको सॉल्व करते रहना है। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मुलाकात होगी। ओके, धन्यवाद।